हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब का पहला पाठ पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले कुछ 2 या 3 बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि आकाश में बहुत सारे चमकदार वस्तुएं से भरा होता है। इनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए पर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ अलग ही प्रकार की टिमटिमाहट दिखाई देती है जो चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों का दिखाई देता है। कभी हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो हर दिन उसका आकार और उसकी स्थिति अलग अलग होती है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। भाई जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है अर्थात उसको हम पूर्णिमा बोलते बेटे। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। इस दिन की जो रात्रि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या। वो अमावस्या की रात होती है, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन करेंगे तो अवलोकन जो देख रहे हैं आसमान को तो बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। क्या आपको इस बात का कभी आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य छोटी छोटी जो चमकीली वस्तुएं हैं वे हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? वे जो रात को चमकने वाली जो चीज़ें हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, वो हम रात को देख सकते हैं, लेकिन दिन के समय हमें वे क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण, सूर्य की तेज रोशनी के कारण रात के समय जो चमकने वाली जो वस्तुएं हैं वे हमें दिन में दिखाई नहीं देती। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। मतलब सूर्य है, चमकीला दिखने वाला है, चंद्रमा भी, और सभी वस्तुएं, सभी जो तारे हैं जो रात के समय हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और वे गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। भी कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो बड़े बड़े होते हैं वे काफ़ी गर्म होते हैं और उनमें काफ़ी गैस होती है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। वो जो खगोलीय पिंड होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी इसी प्रकार से एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। अभी जब रात के समय हम देखते हैं तो वे बहुत सारे तारे वे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते, क्योंकि बेटा वे जो तारे हैं हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हम उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते। वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं काफ़ी दूर होने के कारण। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। मान ले कोई वस्तु है वो काफ़ी दूर है, चाहे वो कितनी बड़ी हो वो हमें छोटी दिखाई देगी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। आकाश में जो जहाज उड़ रहा है वो होता काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं तो वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अभी रात के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारों के समूह की अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। भाई जो ये नक्षत्र मंडल है इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। सप्तऋषि यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। भी पुराने टाइम पे जो आदमी थे अतः उन्हें दिशा को पहचानना हुआ करता तो वो तारों की सहायता से ही दिशा की पहचान करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा को खींचेंगे और उसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये ध्रुव तारे की ओर ही इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अभी कुछ खगोलीय पिंड हैं जो तो उनका खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे हमेशा दूसरे तारों से प्रकाश लेते रहते हैं। इन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के प्लेनाटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है ये जिस पर हम रह रहे हैं ये भी एक ग्रह है बेटा। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो ये हमारी पृथ्वी है ये एक ग्रह है, अतः ये अपना संपूर्ण प्रकाश जो जितना भी प्रकाश और ऊष्मा जो गर्मी है वो से किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। भाई जो सूर्य है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर जब हम पृथ्वी को दूर से देखते हैं, मान लें चंद्रमा पर जाकर देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई हमें दिखाई देती है। अब बेटा हमें कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। बृहस्पति, शनि, यूरेनस ये 3 ग्रह हैं बाद वाले। इनके चारों ओर कुछ छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। बेटा अब हम सौरमंडल का ये चित्र देखेंगे। इसमें बिल्कुल बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सूर्य। सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इससे सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हैं, जो एक निश्चित अवधि पर निश्चित समय पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब आओ बेटा ये हम बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर लगाता है और ये अब अपने अक्ष के चारों तरफ 59 डेज मतलब 59 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ ही 255 दिन में एक चक्कर लगाता है और ये अपने अक्ष के चारों तरफ ही 243 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी ग्रह की बारी आती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर एक दिन या 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसकी संख्या 1 है बेटा। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पर मंगल ग्रह पर। जो मंगल ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ 687 दिन में एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर एक दिन में या 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। जो मंगल ग्रह है इसके जो चंद्रमा की संख्या है, जो चांद है जो इसके, वे 2 हैं। बंद कर। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों से बने हुए थे। मान जो जोन से ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, ये सारे आंतरिक ग्रह हैं बेटा। अब बेटा 5वें नंबर पर आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों तरफ 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल के करीब ये एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ और अपने अक्ष के चारों तरफ 9 घंटे और 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा की संख्या इसमें 53 है बेटा। बृहस्पति जो ग्रह है अतः इसके चांद कितने हैं? 53 चंद्रमा इसके। इसके बाद अगला ग्रह कौन सा आता है? शनि ग्रह। 6ठे नंबर पर है शनि ग्रह। यह सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाता है? 29 साल और 5 महीने में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष के चारों तरफ 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह के जो चंद्रमा की संख्या है वो भी लगभग 53 है। अब इसके बाद हम आते हैं 7वें नंबर पर यूरेनियस। यूरेनियस जो ग्रह है तो ये सूर्य के चारों तरफ 84 साल में एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पर ये 17 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर लगाता है। जो यूरेनियस ग्रह है इसके जो चंद्रमा की जो संख्या है वो लगभग 27 है। अब उसके बाद हम आते हैं 8वें नंबर पर नेपच्यून पर। जो नेपच्यून नामक जो ग्रह है ये सूर्य के चारों तरफ 164 साल में एक चक्कर पूरा करता है और अपने चारों तरफ 16 घंटे 7 मिनट में एक चक्कर लगाता है। नेपच्यून जो है इसके जो चंद्रमा की जो संख्या है, चांदों की जो संख्या है वो 13 है। बाह्य ग्रह वे ग्रह होते हैं बेटा जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों के बने होते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कभी जो चंद्रमा में दिखाई देता है ना आसमान में, तो वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान, कभी जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ से चांद चक्कर लगाता है, उसी तरह जो 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनके भी पास कुछ अपने चंद्रमा हैं। अब बेटा हम जो आगे जो पाठ रह गया हमारा, उसकी वीडियो जो आगे का जो पाठ है तो वो अगली वीडियो में देखेंगे बेटा।